ओके, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला, आज आप सब लोग इतना एनर्जी जोश के साथ है, ये देखकर मेरे को बहुत खुशी फील हो रहा है। आप हमेशा ऐसा ही जोश और एनर्जी के साथ रहिए और स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, अपना शरीर का अपना देखभाल करते रहो। और आज हम कल का टॉपिक मैं आप लोगों को 100% समझ में आया बोलकर उम्मीद करता हूँ। अगर किसी को तो नहीं समझ में आया है तो आप लोग अपने सीनियर के माध्यम से कांटेक्ट करके आप समझ सकते हैं दोस्तों। और मैं बात करता हूँ लॉयल्टी के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है दोस्तों। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, वो लोग लॉयल्टी 24 को जरूर जाने को देखिए। अगर मैं बात करता हूँ आज आपके सामने एक स्क्रीन चालू करके, आप लॉयल्टी को क्वालिफाई किए या नहीं, या लॉयल्टी को क्वालिफाई किया तो कितना, हर कितने महीने क्वालिफाई हुए और कितने महीने मिस हुआ, ये सब मैं आपको देखना चाहता हूँ। क्या आप लोग देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? आप लोगों की आवाज नहीं आती दोस्तों, आप लोगों को म्यूट कर दिया मैं, क्योंकि आप लोग लिमिट क्रॉस करके कर रहे हैं, इसीलिए मैं म्यूट कर दिया। अभी चाबी मेरे हाथ में है, जब भी मैं घुमाऊंगा जब भी खुलता है। ठीक है, सबसे पहला मैं आपको दिखाता हूँ लॉयल्टी को हम कैसा चेक करना है बोलकर। इससे पहले मैं आपके सामने एक स्क्रीन चालू कर रहा हूँ। गूगल में जाने का है, यहाँ पर अपना कंपनी का वेबसाइट डालिए दोस्तों। अभी मैं एक आईडी नंबर डाल रहा हूँ। दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैं आईडी ओपन कर दिया डैशबोर्ड में। आप यहाँ पर आप अकाउंट में जाना है। गेटवे में जाना है दोस्तों। गेटवे में जाकर आप लॉयल्टी रिपोर्ट बोलकर दिख रहा है, देखो दोस्तों सभी लोग, मार्क किया दिख रहा है आप लोगों को। अभी हम लॉयल्टी रिपोर्ट को क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा मंथ, अगर मान के चलो सितंबर महीना, और लॉयल्टी 15 या लॉयल्टी 24 किसको क्वालिफाई किया, लॉयल्टी 24 बोले, यहाँ पर हम गो बोलकर ऑप्शन आया, देख दिए। तो यहाँ पर हमारा पिछले एक साल का रिपोर्ट आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मिस्टर, मैं बोलता हूँ, यहाँ पर मिस्टर सागर जय कुमार सुतार का मैं आज आईडी ओपन कर दिया। अब इनका लॉयल्टी रिपोर्ट इस महीना कितने का लॉयल्टी करे दोस्तों, सितंबर मंथ में कितने का हो गया, 4,272 रुपए का इस महीना का इनका लॉयल्टी पूरा किए थे। ऐसा ही अगर इसके टीम में कौन भी लोग है, अगर मान के चलो यहाँ पर कोई बंदा है, मिस्टर धनश्री कामले बोलकर एक मैडम है, वो लोग मैडम अप्रैल और मई में गई थी लेकिन जून में नहीं गई थी, लॉयल्टी क्वालिफाई नहीं हुई थी। तो आप इस रिपोर्ट के अनुसार आपने जो महीना अपने टीम में है, चाहे बीडी हो एडी हो, चाहे जिसके नीचे 2 लोगों का टीम हो, जिसके नीचे 10 लोगों का टीम है, जिसके नीचे 100 लोगों का टीम है, वो सब लोग अपना आईडी ओपन करके लॉयल्टी रिपोर्ट, आपके पास कंपनी रिकॉर्ड पहला ही तैयार कर दिया, अभी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आईडी ओपन करके अपना रॉयल्टी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इनका दिख रहा है लॉयल्टी इस महीना सितंबर में कितने गया था, 4,272 रुपीज। अगर ये बंदे का कंटिन्यू 6 महीने का कंपनी प्रोसेस देखती है और उसके बाद 7th मंथ मिलता है। तो आई होप आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ लॉयल्टी के बारे में समझ में आया कैसा चेक करना। फिर से मैं आपके सामने आईडी ओपन किया था। यहाँ पर फिर सबसे पहले किसमें जाना है दोस्तों, गेट पे में जाना है। किसमें, गेटवे में जाने के बाद यहाँ पर लॉयल्टी रिपोर्ट बोलकर दिखता है। इस रिपोर्ट में जाने के बाद अगर आपको कौन सा महीना आप लॉयल्टी क्वालिफाई किए वो वहां पर देखना है, तो हम सितंबर का देखे, और लॉयल्टी 15 को क्वालिफाई है, लॉयल्टी 24 को क्वालिफाई है, ये हमको पता होना है। अगर लॉयल्टी 24 को क्वालिफाई करे तो यहाँ पर आपको गो बोलकर ऑप्शन रहता है। तो हम इसको, हमको किसका, हमारा पूरा टीम का आया था, सागर जय कुमार सुतार का कितना टीम है उन सबका ये रिपोर्ट है। अगर सागर का ये देखना है तो डबल जी एडी,
10388। मैं यहाँ पर सर्च कर दिया तो उनका रिपोर्ट आ गया। सिर्फ सागर सुतार, सागर जय कुमार सुतार का आ गया था, मास्टर लेवल पर है। तो उनका कैसा कैसा उनका लॉयल्टी जा रहा है, दिख रहा है या नहीं आप लोगों को? ऐसा हम लॉयल्टी रिपोर्ट देख सकते हैं दोस्तों। समझ में आया सभी को लॉयल्टी रिपोर्ट कैसा देखना है बोलकर? डन। ओके डन। अभी हम बात करते हैं लॉयल्टी क्यों हम इतना फोकस करना पड़ रहा था। कल का मीटिंग में हम बताए थे, आज का मीटिंग में बताए थे, परसों बताए, पिछले 3 दिन से बता रहे थे। लॉयल्टी को जाना बहुत जरूरी है। लॉयल्टी जाने से अपना लॉयल्टी से रॉयल्टी मिलता है। जितना ज्यादा आपका टीम में वो गैलवे स्टोर में अपना सामान खरीदी करने का आदत डालेंगे उतना आपका प्रॉफिट है। इसीलिए जरूर आप लॉयल्टी को क्वालिफाई करो। पहला सबसे पहला आपके डाउनलाइन के लिए विचार करते मानो, जब आप करो, आप एक प्रूफ दिखाओ तो डाउनलाइन ऑटोमेटिक करेगा। लॉयल्टी का बेनिफिट आप लोगों को समझ में आना है दोस्तों। जब तक आपको लॉयल्टी के बारे में समझ नहीं आएगा, तो जब तक आप काम बिजनेस के बारे में समझे नहीं। जो इंसान लॉयल्टी को समझा वो बिजनेस को धमाकर करेगा। मैं बोलता हूँ, अगर आपके नीचे अगर शायद आज अकेले आप खुद है, लेकिन वही लॉयल्टी को फॉलो करते, अगर 1000 लोगों का भी फिक्स्ड ग्राहक बना दिए, आपका चेक 1 लाख रुपए कम से कम हर महीना बनेगा। मैं भला आप बिजनेस मत करो, आप टीम बनाओ मत, आप 1000 लोगों को गैलवे का फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, गैलवे का फिक्स्ड यूजर बनाओ, तो आपका 1 लाख रुपए का चेक किधर नहीं जाता, आपका रॉयल्टी आता है हर महीना। चाहे आप इस दुनिया में रहो, इस दुनिया से चले जाओ, उसके बाद भी आपको लॉयल्टी आपको रॉयल्टी देगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। बिजनेस प्लान पार्ट 2 का एक हिस्सा है। शायद सागर सर, सुशांत सर, अमोल सर ऑडियो भी डाले थे ग्रुप में। परफॉर्मेंस क्लब क्लब क्या होता है और परफॉर्मेंस क्लब से हम क्या अचीव करेंगे, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हम कैसा बनना है। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हमारे कंपनी में क्लब लॉन्च करी थी। ग्लेज में एक ऐसे क्लब है, अपना परफॉर्मेंस के ऊपर 42% अपना चेक को इंक्रीज करने के मौका दी। कितने ऊपर दोस्तों? खुद का परफॉर्मेंस के ऊपर। टीम का परफॉर्मेंस छोड़ो, अपना खुद का परफॉर्मेंस के ऊपर अपना चेक को कितना टका इंक्रीज कर सकते हैं? 42%। मान के चलो, मैं एक इंसान का चेक बात किया, 100 रुपए आ रहा है, समझो कितना? 100 रुपए आता है। जो मिस्टर ये है, एग्जाम्पल मिस्टर अली समझा और मिस्टर सुशांत सुतार समझा, 2 लोगों का मैं एग्जाम्पल लिए थे। भाई आप एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये आप रियलिटी में नहीं, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने के लिए। मिस्टर अली है और मिस्टर सुशांत सुतार है। ये 2 लोग सेम काम किए थे। मिस्टर सुशांत के नीचे भी 1 लाख पीवी का बिजनेस हुआ, या 1000 पीवी का बिजनेस हुआ, या 10,000 पीवी का बिजनेस हुआ। हम कितने का लेंगे? 10,000 पीवी का। सुशांत जी के 10,000 पीवी का बिजनेस हुआ, मिस्टर अली का भी 10,000 पीवी का बिजनेस हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो अगर सुशांत का है, परफॉर्मेंस क्लब से 42% का पॉइंट्स अर्न किए। कितने पॉइंट? 42% के लिए पॉइंट अर्न किए। लेकिन अली ने 42% परफॉर्मेंस क्लब का पॉइंट अर्न नहीं कर पाया। अगर सुशांत का चेक 10,000 पीवी होने के बाद एक 20,000 का चेक निकला, कितना एक्चुअल में कितना चेक निकला उनका? एक 10,000 का एग्जाम्पल लिया, 10,000 का चेक निकला, 10,000 पीवी करने को 10,000 का चेक निकला समझे। तो इनको सेम अली को भी 10,000 का चेक निकलता है, लेकिन सुशांत जी को 10,000 का चेक नहीं दोस्तों, 14,200 रुपए का चेक आएगा। अली और सुशांत दोनों सेम काम किए थे, मेहनत भी सेम किए थे, एफर्ट्स भी सेम थे, लेकिन सुशांत का चेक अली से भी 4,200 रुपए ज्यादा, 42% ज्यादा आने का कारण क्या है? सुशांत जी ने कंपनी का परफॉर्मेंस क्लब, एक क्लब दी थी, उस क्लब में क्या क्या करे तो कितना परसेंटेज इनकम आएगा, कितना परसेंटेज अपना चेक बढ़ेगा, इसके लिए स्टडी किया था सुशांत जी ने। सुशांत सर ने उस क्लब के बारे में स्टडी किया, उस क्लब में कितना पैसा पोस्ट में गया तो कैसा आता है, वो पहला स्टडी किया। फिर उसके बाद उसके ऊपर काम किया और क्लब में के 42% पॉइंट अर्न कर लिया चेक। उसके वजह से वो 1 महीना नहीं दोस्तों, ऐसा लगातार कंटिन्यू 2 साल 1.5 साल तक कंपनी का वो परफॉर्मेंस क्लब से पॉइंट आते ही हर महीना अपना चेक में 42% का इंक्रीमेंट होता है। मेहनत सेम किया, लेकिन रिजल्ट किसको ज्यादा हुआ? जो परफॉर्मेंस क्लब से ज्यादा पॉइंट अर्न करे। आप क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। ओके।
आपको कोई समझ नहीं आया तो आप एक क्वेश्चन पे नोटबुक में अपना सवाल नोट करके रखो। इसमें जब भी मेरा टॉपिक खत्म होने के बाद आपको आंसर करने की, क्वेश्चन पूछने की मौका देता है। दोस्तों जरूर जो लोग ना सुनने के लिए, सिर्फ टाइम पास के लिए, वीडियो देखने के लिए यहाँ पर मत आओ। आज मैं एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपको ये समझ में आया तो आपका बिजनेस करने का तरीका भी आपको समझ में आया। अगर आप भी, टीम भी बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी ग्रोथिंग होता है। दोस्तों परफॉर्मेंस क्लब को जाने से पहला आपको एक कंडीशन बताना है। कंपनी परफॉर्मेंस क्लब को हर किसी को एंट्री नहीं दी थी। परफॉर्मेंस क्लब को आपको क्वालिफाई करना है तो कंपनी में सबसे पहला आप एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन के रहना है। कौन सा दोस्तों? सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। अगर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो बंदा नहीं बना, वो कंपनी में परफॉर्मेंस क्लब के लिए एलिजिबल नहीं है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या होता है? सुपर डिस्ट्रीब्यूटर इसको बोलते हैं दोस्तों, 0+1 मंथ के अंदर, 0 मंथ मतलब जिस महीना वो ज्वाइन किया वो 0 मंथ होगा, उसके अगला महीना फर्स्ट मंथ होगा। अगर मान के चलो मैं सितंबर में इस महीना बिजनेस स्टार्ट किया, सितंबर मेरा 0 मंथ हुआ, अक्टूबर फर्स्ट मंथ हुआ, 31 अक्टूबर 2021 तक मैं अपना सेल्फ 600 पीवी का बिजनेस कर लिया तो मैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, चाहे मैं कॉम्बो पैक ले या रिटेल में प्रोडक्ट खरीदी करो। अगर 0+1 मंथ के अंदर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने तो आप कंपनी में लाइफ टाइम के लिए, परफॉर्मेंस क्लब के लिए 42% का टॉप अप पॉइंट अर्न करने का ऑप्शन आपके लाइफ में से हट गया। इसीलिए सबसे पहला हम सब लोगों को क्या बनना है? सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या है? 0+1 मंथ के अंदर 600 पीवी का बिजनेस करना है। वो चाहे 1 बिल में करो, चाहे 10 बिल में करो, चाहे 100 बिल में करो। अपने आईडी पर 600 पीवी का सेल्फ परचेज होना, वही सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद उसको 2.5% टॉप अप पॉइंट्स मिलता है। आर यू क्लियर? जितने भी आज मेरे साथ में जुड़े हैं भाई, आज जीडी आप स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर है या रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर है, उन सब लोगों का, आप लोगों के लिए मौका है दोस्तों। अगर कोई बंदा अगस्त में बिजनेस स्टार्ट किया तो सितंबर 30 लास्ट है उसको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। अगर सितंबर 30 तक वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर सेल्फ 600 पीवी का बिजनेस करके बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर लेवल को अचीवमेंट नहीं कर पाया तो वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा लाइफ टाइम के लिए। चाहे वो कंपनी में मास्टर 0+3 मंथ में फास्ट ट्रैक मास्टर बनने भी हो, लेकिन उसको कंपनी से, परफॉर्मेंस क्लब से पॉइंट नहीं कमा सकता है। आर यू क्लियर? समझ में आया दोस्तों सुपर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? इसीलिए आप सब लोग सबसे पहला अपने टीम में जिन लोग अगस्त में बिजनेस स्टार्ट किए थे, उन सब लोगों का एक लिस्ट निकालो। उन लोगों को इसी महीना लास्ट है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। कोई भी हो, 0+1 मंथ, 0 मंथ, चाहे आप जिस महीने में आप अगस्त 1 तारीख भी ज्वाइन किए, आपको अगस्त महीना 0 मंथ आएगा। अगस्त 30 तारीख ज्वाइन किए, आपको अगस्त महीना भी 30 तारीख को, 31 तारीख आपको 0 मंथ में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? ओके, हम बात करेंगे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने, डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बने थे। अगर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने तो 2.5% टॉप अप मिला, सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने तो 5% का टॉप अप पॉइंट मिलता है, और डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने तो कितने पॉइंट मिल रहा है? 10% का टॉप अप पॉइंट मिल रहा है। और फास्ट ट्रैक मास्टर बने, डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर प्लस फास्ट ट्रैक मास्टर, आपको 13 पॉइंट्स टॉप अप पॉइंट मिलते हैं, 13%। क्या आप लोग कहां पर है एक बार चेक करो। अभी सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो क्या करना है? क्या किसी का तो कोई क्वेश्चन? मैसेज कर सकते हैं मुझे वहां पर नीचे चैट बॉक्स में। सर सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? किसी का तो कोई समझ आए तो नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, किसी का तो कोई क्वेश्चन है? सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है सर, कोई सवाल? चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर इसको बोलते हैं 0+1 मंथ के अंदर बीडी लेवल अचीवमेंट होना सेल्फ बिल पर। मतलब 0+1 मंथ में बीडी बनना मतलब 600 पीवी का बिजनेस होना है अपना सेल्फ सिंगल, चाहे वो बिल 1 बिल में हो,
चाहे 10 बिल में हो, चाहे 100 बिल में हो, चलता है। जो बंदा 0+1 मंथ में 600 पीवी सेल्फ कर लेगा वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। अभी इसको कंपनी की तरफ से 2.5% टॉप अप पॉइंट मिलते हैं। आर यू क्लियर? नेक्स्ट, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के आगे है दोस्तों सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या है? इसके लिए कुछ नहीं दोस्तों, 0+2 मंथ्स के अंदर यहाँ पर टाइम लिमिट जरूर देखो दोस्तों। आपको टॉप अप पॉइंट्स कमाकर आप परफॉर्मेंस क्लब से 42% का इनकम कमाना है तो आपको यहाँ पर टाइम लिमिट को फॉलो करना है। 0+2 मंथ्स के अंदर, कितने महीने के अंदर दोस्तों? 0+2 महीने के अंदर आप यहाँ पर खुद सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, मिस्टर ए खुद सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। उसके नीचे 3 लोगों को, कितने लोगों को? ओ, बी, सी और डी, ये 3 लोगों को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया तो मिस्टर ए सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? SSD, सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। कितने महीने के अंदर? 0+2 महीने के अंदर। अगर इसको गया तो सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो उसको कंपनी की तरफ से 5% का टॉप अप पॉइंट्स मिलते हैं, जो मास्टर लेवल पर आने वाले कंपनी के 6 क्लब्स हैं। जैसा कि मैं बात किया, कंपनी के 6 क्लब्स क्या है? एक मास्टर बोनस है, दूसरा टीम मैनेजमेंट बोनस है, तीसरा प्रोग्रेसिव मास्टर बोनस है, चौथा टूर फंड है, पांचवा कार फंड है, छठवा हाउस फंड है। अगर ये 6 क्लब्स में आपको सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने तो आपको 6 क्लब में 5% एडिशनल से ऐड होगा दोस्तों। सिर्फ मास्टर बोनस में ही नहीं है, आपको 6 क्लब्स में क्वालिफाई है तो 6 क्लब्स में आपको 5% एडिशनल से ऐड होगा। अगर वो आप सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप क्या बन गए? डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको टाइम लिमिट है दोस्तों 0+3 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? अगर 0+3 महीने के अंदर मिस्टर ये यहाँ पर है, वो अपने अंडर 6 डायरेक्ट किया। कितने? 6 डायरेक्ट किया। 6 डायरेक्ट को क्या बना दिया? सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। उसका नाम BCDEFG। ये 6 लोगों को डायरेक्ट किया था। 0 प्लस कितने महीना? 0+3 मंथ। 0+3 मंथ मतलब आज सितंबर 0 मंथ है, अक्टूबर 1st मंथ, नवंबर 2nd मंथ, दिसंबर 3rd मंथ। अगर 31 दिसंबर 2021 के अंदर अपने अंदर 6 डायरेक्ट को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया डायरेक्ट, एक इंच एक ने दोस्तों 6 डायरेक्ट कर दिया, तो उसको टॉप अप पॉइंट्स कंपनी के 6 क्लब्स में 5% के बदल उसको मिल जाएगा दोस्तों 10% का टॉप अप पॉइंट्स मिल जाता है। क्या समझ में आ रहा है? मतलब जो डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गया उसका चेक में हमेशा के लिए 10% का टॉप अप पॉइंट मिलते हैं। मैं आपको एक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो मैं आपको बताता हूं आगे। कोई क्वेश्चन? ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने एक डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बोला था, उसको 10% टॉप अप पॉइंट्स आते बोल रहा था। मैं आपको एक लाइव में हमारा एक आईडी ओपन करके आपको दिखाता हूं। मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी ओपन किया दोस्तों, क्या आप सब लोग देख पा रहे? देख पा रहे आप लोग? तो मैं यहाँ पर गेटवे में गया था। यहाँ पर मैं मास्टर क्वालिफिकेशन रिपोर्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ दोस्तों। कौन सा? अभी यहाँ पर एक मास्टर क्वालिफाई हुए थे, उनको कितने परसेंट टॉप अप पॉइंट्स मिले थे? कितना मिले थे दोस्तों? यहाँ पर दिख रहा है आपको? कितना मिल रहे हैं? 12.5% टॉप अप पॉइंट्स मिले। क्लियर?
अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं, यहाँ पर आपको दिख जाता है। देखो ये कंपनी का प्लान के हिसाब से फास्ट ट्रैक बीडी बने तो कितने परसेंटेज आ गए, 2.5। फास्ट ट्रैक एडी से कितने परसेंटेज आ गए, 2.5। फास्ट ट्रैक मास्टर से कितना परसेंटेज आया, 2.5। और सुपर क्लब से कितना परसेंटेज आया, 5%। कुल मिलाकर कितना परसेंटेज इनको टॉप अप पॉइंट्स मिले थे, कितना परसेंटेज मिल गए, 12.5% टॉप अप पॉइंट्स मिले थे। अगर मान के चलिए इसके मास्टर बोनस पॉइंट्स आ गए थे, यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों मास्टर बोनस पॉइंट्स क्या होता है, ये होते हैं दोस्तों मास्टर बोनस पॉइंट्स, यहाँ पर दिख रहे हैं 5158 पॉइंट्स इनका मास्टर बोनस को ऐड हुए थे। लेकिन कितना पॉइंट ऐड हुए, सब लोगों को दिख रहा है ना, 5158 पीवी इसका पॉइंट आए थे। लेकिन टॉप अप पॉइंट्स कितना ऐड हुए, इसके कितना ऐड हुए, 12.5%। दिख रहा है इधर टॉप अप पॉइंट्स। अभी इनको कितना एमबी पॉइंट कितना है, 1213 पॉइंट हुआ, कितना, ये 5158 क्या है, इनका ये पीवी हुआ था। और यहाँ पर इनको 12.5 पॉइंट ऐड हुए, 12.5% ऐड होना है, तो यहाँ पर इनका 12.5%, 1213 पॉइंट ऐड हुए। लेकिन इसका 12.5% कितना हो गया, देखो 1213 में 12.5%, 1213 गुणिला 12.5 कितना हो गया, 151.625 पॉइंट एडिशनल से ऐड हो गया। दिख रहा है यहाँ पर 151 पॉइंट, दिख रहा है दोस्तों आपको, ये 1213 इनका एक्चुअल पॉइंट जमा हुआ। लेकिन इनको टॉप अप पॉइंट्स के वजह से ये 1213 एक्चुअल पॉइंट है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 151 पॉइंट दिख रहे हैं, ये एडिशनल से पॉइंट कम जमा करे। अगर मान के चलो एक पॉइंट का वैल्यू कंपनी में आ गया था 10 रुपए, कितना हुआ, एक पॉइंट का वैल्यू हमारा आ गया, समझा, एक 5 रुपए, समझे कितना दोस्तों, एक पॉइंट का वैल्यू 5 रुपए, तो 150 पॉइंट का कितना हो गया, 150 पॉइंट का कितना हो गया, एक पॉइंट का वैल्यू 5 है तो 150 पॉइंट का कितना हो जाता है दोस्तों, डायरेक्ट उसका पॉइंट 750 का चेक इनका इंक्रीमेंट हो गया। जस्ट ए परफॉर्मेंस क्लब ने 12.5% पॉइंट अर्न करने वजह से जो मास्टर बना वही क्लब को क्वालिफाई है, उसको आने का चेक से अभी ये एक्स पर्सन मैडम का चेक 750 रुपए ज्यादा होकर आया था। ये मैं छोटा लेवल का बात किया। अगर वही आप मास्टर नहीं है, आप वो टीम मैनेजमेंट बोनस उस क्लब में, एक ही क्लब का मैं बात किया था, ऐसा हर क्लब में इसका 750 रुपए बढ़ के आया। अगर इसका टर्नओवर सिर्फ मात्र यहाँ पर 1200 पीवी है, लेकिन वहां पर उसका टर्नओवर 1200 पीवी की जगह 10,000 पीवी है, समझो कितना, 10,000 में 12.5% कितना हो गया, 1250 पॉइंट एडिशनल से ऐड हो गए। एक पॉइंट का वैल्यू 5 रुपया बात किया तो 1200 पॉइंट का कीमत कितना है, चेक में जहां पर इसका चेक 10,000 आते जगह 6,000 रुपए, या 1250 पॉइंट मतलब कितना होता है, एक पॉइंट का वैल्यू 1250 गुणिला 5 कितना, 6,250 रुपए एडिशनल से चेक आया था। क्या काम किए थे, सेम, दोनों का मेहनत सेम ही था, लेकिन वो परफॉर्मेंस क्लब को जाने की वजह से उसका चेक में कितना बदलाव आया, 12.5%। जैसा हम परफॉर्मेंस क्लब में जाकर 42% का पैसा अर्न कर सकते हैं दोस्तों। मैं छोटा लेवल का बात किया, अगर आप सीनियर डायरेक्टर, आप प्रेसिडेंट बन गए, रॉयल प्रेसिडेंट बन गए, जब आपके नीचे पीवी हजारों में नहीं दोस्तों लाखों में होता है। अगर मान के चलो आपका नीचे 10,000 नहीं 1 लाख पीवी का हो गया, कितना दोस्तों, 1 लाख पीवी का बिजनेस हो गया, उसमें आपको 12.5% कितना हुआ, 12,500 पॉइंट एडिशनल से ऐड हो गए। अगर एक पॉइंट का वैल्यू 5 रुपए बात किया तो आपका चेक में कितना बदलाव हुआ, जो क्लब को, जो परफॉर्मेंस क्लब को क्वालिफाई किया उससे
जो परफॉर्मेंस क्लब को ना क्वालिफाई हुआ उसके में चेक में फर्क देखे, जहां पर चेक परफॉर्मेंस क्लब को नहीं क्वालिफाई हुआ उसका चेक 1 लाख आया तो वही मेहनत के ऊपर, लेकिन जो परफॉर्मेंस क्लब को क्वालिफाई हुआ उसका चेक 1 लाख नहीं दोस्तों, 1,62,500 रुपए आएगा। ये परफॉर्मेंस क्लब का बेनिफिट आपको मैं लाइव में दिखाया था आईडी ओपन करके, क्या आपको समझ में आया परफॉर्मेंस क्लब क्या होता है? समझ में आया दोस्तों परफॉर्मेंस क्लब के बारे में आपको मैं लाइव में आईडी ओपन करके लाइव में दिखाया था, क्या आपको समझ में आया? इसीलिए हमको परफॉर्मेंस क्लब को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, और परफॉर्मेंस क्लब में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट अर्न करना भी जरूरी है। अभी नया प्लान के हिसाब से आपको पहला तो कंपनी परफॉर्मेंस क्लब में मात्र एक 20% देती थी, लेकिन अभी 42% दी थी। तो 42% कैसा अर्न करना है मैं आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, क्या आप सब लोग तैयार है? चलो मैं आपके सामने एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को? परफॉर्मेंस क्लब, अब परफॉर्मेंस क्लब का मैं आपको बोला है फास्ट ट्रैक, टॉप अप पॉइंट्स, सुपर क्लब, क्राइटेरिया होना, आपके पास सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का टाइटल होना अनिवार्य है। आपको हर महीने कम से कम लॉयल्टी 24 कंडीशन को पूरा करना होगा, यानी 2400 रुपए की सेल्फ परचेज हर महीने की 24 तारीख तक करनी होगी। दोस्तों परफॉर्मेंस क्लब को जाने के लिए आपके पास कंडीशन दो है, पहला आपको लॉयल्टी 24 को क्वालिफाई करना है, और आप एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन के रहना। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मतलब मैं आपको समझाया था, जो डिस्ट्रीब्यूटर 0+1 मंथ के अंदर अपने सेल्फ 600 पीवी का बिजनेस टर्नओवर करेगा वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। क्लियर? अब बात करिए परफॉर्मेंस क्लब से, हमको मैं बात किया अभी आपको बताया था सुपर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। 2.5% टॉप अप पॉइंट मिलता है, पर्सनल कितना पीवी होना है 600 पीवी, कितने महीने के अंदर 0+1 मंथ के अंदर। सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में बताया, डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बताया था आपको। क्लियर? अब फास्ट ट्रैक प्रमोशन अचीव करिए, आपको वहां पर 10% की जगह 13% का टॉप अप पॉइंट मिलते हैं, कितने परसेंटेज का? आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए 0+1 मंथ के अंदर, 0+2 मंथ के अंदर सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, और 0+3 मंथ के अंदर डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो आपको कुल मिलाकर 10% का टॉप अप पॉइंट्स मिलते हैं। देखो यहाँ पर दिया था सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 0+15 मंथ तक इस क्लब का लाभ उठा सकते हैं, कितने महीने तक दोस्तों? 0+15 महीना मीन्स लगभग 1 साल 3 महीने तक आपको उस महीने उस क्लब में आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन फास्ट ट्रैक मास्टर, आपको फास्ट ट्रैक मास्टर बनना है तो 0+3 महीने के अंदर जो भी बंदा मास्टर बन गया उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक मास्टर, उसको कंपनी से एडिशनल से 3% का टॉप अप पॉइंट्स मिलते हैं। दोस्तों कितने परसेंटेज का? 3%, मतलब जो आपको सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने, डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने तो 10% उधर से लिए, फास्ट ट्रैक मास्टर बनने से वहां से 3%, कुल मिलाकर कितना हो गया? कितना हो गया? 10+3 13% टॉप अप पॉइंट्स मिलते हैं आपको। 0+3 मंथ के अंदर आप डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने और फास्ट ट्रैक मास्टर बने, लेकिन आपको 0+3 महीने के अंदर डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने, सिर्फ फास्ट ट्रैक मास्टर बने, तो आपको मात्र 3% का टॉप अप पॉइंट्स और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का 2.5, कुल मिलाकर 5.5 पॉइंट ही आपको मिलते हैं। और उसके बाद फास्ट ट्रैक 17% सीनियर डायरेक्टर, 0+7 मंथ के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर डायरेक्टर लेवल अचीवमेंट कर दिया उसको 10% नहीं 13% नहीं डायरेक्ट 16% का टॉप अप पॉइंट्स मिल सकता है। ये 16% टॉप अप पॉइंट्स ये आपका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। इस क्लब का नाम ही क्या है? परफॉर्मेंस क्लब। आप जितना परफॉर्म करेंगे उतना आपको, सिर्फ आप 0+7 मंथ के अंदर सीनियर डायरेक्टर बन गए तो आपको मिल जाएगा कुल मिलाकर कंपनी के सब, आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बने, सीनियर सुपर भी बने, डबल सुपर भी बने, और साथ में फास्ट ट्रैक मास्टर बने, और 0+7 मंथ के अंदर स्टार सीनियर डायरेक्टर भी बन गए, तो आपको कुल मिलाकर 16% का टॉप अप पॉइंट्स ले सकते हैं दोस्तों। कितने परसेंटेज? 16% का टॉप अप पॉइंट्स ले सकते हैं।
क्या 16% टॉप अप पॉइंट्स लेने का रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर है या हमारे ऊपर है? जी दोस्तों, ये हमारा परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है। हम अपना बिजनेस के ऊपर कितना सीरियस है इसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप अपने बिजनेस में सीरियस है तो आप ये पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस में सीरियस नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं, तो आपको परफॉर्मेंस क्लब क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, लाइफ में कभी यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस क्लब। अभी आपको पीएमबी मतलब समझ में आता नहीं है। पीएमबी मतलब प्रोग्रेसिव मास्टर बोनस, एक क्लब है कंपनी में। अगर आपको 2 लाख को पीएमबी को क्वालिफाई कर दिए तो आपको 2% एडिशनल टॉप अप पॉइंट मिलते हैं। अगर वही 3 किया तो 3%, 4 किया तो 4%, 5 किया तो 5%, 6 किया तो 6% एडिशनल से मिलता है। पीएमबी मतलब प्रोग्रेसिव मास्टर बोनस। जो मास्टर के नीचे एक मास्टर बनता है, उसके नीचे 15,000 पीबी का टर्नओवर हो गया तो पीएमबी को क्वालिफाई होता है। अगर 2 लाख का पीएमबी को क्वालिफाई किए तो आपको 16% उधर अर्न किए और 2% इधर अर्न किए, कुल हेल्थ कितना हो गया? 16 प्लस 2 18% ऑफ पॉइंट्स मिले। अगर आप 6 से 6 लाख को पीएमबी को क्वालिफाई कर दिए, 16 प्लस 6 कितना हो गया? 22% ऑफ पॉइंट्स मिल गए आपको। मींस जहां पर आपका चेक 100 रुपए आने की जगह 122 रुपए मिलना चालू होता है दोस्तों। नेक्स्ट, हमारा परफॉर्मेंस क्लब, यहाँ पर ये ध्यान देखो दोस्तों, ये सेल्फ परचेज के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? जो सेल्फ खुद का बिल करता है उसको भी कंपनी परफॉर्मेंस क्लब को पॉइंट देने लगी। जहां पर आपका बिल हर महीना 24 आपका सेल्फ परचेज 4,000 रुपए से लेकर 6,999 रुपए तक है तो आपको 2% का टॉप अप पॉइंट मिलता है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों मेरी बात? सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको टॉप अप पॉइंट सिर्फ इजीली करना है तो कुछ नहीं करना है। इस बात को जरूर ध्यान करो। अपना सेल्फ परचेज 4,000 रुपए से लेकर, यहाँ पर पीवी नहीं है, 4,000 रुपीज से लेकर 6,999 रुपीज तक आपका परचेज हो गया तो आपको इसके लिए टाइम लिमिट 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। अगर 30 तारीख के अंदर आपका 4,000 से लेकर 6,999 रुपए तक बिल हो गया तो आपको एडिशनल से 2% टॉप अप पॉइंट्स मिलना चालू होंगे। ये सेल्फ परचेज के ऊपर है दोस्तों। यहाँ पर कोई आपका टीम का कोई संबंध नहीं है। खुद आप दो 4,000 से लेकर 6,999 रुपए का बिल कर लिए तो आपको मिल जाएगा ये आरडीपी प्राइस। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदी करो, कंपनी यहाँ पर रिफर नहीं करी, एक प्रोडक्ट लेना है। आप 4,000 से लेकर 6,999 रुपए तक कोई भी प्रोडक्ट खरीदी करो, आपको सीधा 2% ऑफ पॉइंट मिलते हैं। अगर वही आप 7,000 से लेकर 9,999 रुपए तक आप खरीदी किए तो आपको 2 की जगह 4 टका टॉप अप पॉइंट्स मिलना चालू होंगे। मीन्स जहां पर आपको वहां पर 22% ले लिए और रेट से इधर 4 कितना हो गया? 22 और 4 कितना हो गया? 26 हो गया। अगर वही अपना सेल्फ परचेज 10,000 से ऊपर बिल करे, आपको टॉप अप पॉइंट्स 7% ज्यादा मिलेगा। मैं बोलता हूँ सिर्फ आप सिर्फ कंपनी में एक स्टार सीनियर डायरेक्टर बने और साथ में 7%, 10,000 से ऊपर रिटेल कर लिए तो यहाँ पर 7% और उधर 16%, कुल मिलाकर कितना हो गया दोस्तों? 7 प्लस 16 कितना हो गया? 23% टॉप अप पॉइंट्स मिले और साथ में पीएमबी को क्वालिफाई किए, 6% उधर से मिल गया तो कुल मिलाकर आपको सिर्फ 30% टॉप अप पॉइंट्स ले सकते हैं। सिर्फ आप सेल्फ परचेज के ऊपर फ्लैट 7% का टॉप अप पॉइंट्स ले सकते हैं दोस्तों हर महीना। अभी नेक्स्ट, हम सब लोग लॉयल्टी को जा रहे हैं। अगर लॉयल्टी आप 6 महीने कंटिन्यू गए थे, कंपनी उसमें 5% परफॉर्मेंस 5% दे रही है दोस्तों। कितना? आप खुद लॉयल्टी 24 को चले गए 6 महीने लगातार, आपका 100वां महीने से लेकर 12वां महीने तक हर महीना कंपनी आपको क्लब को क्वालिफाई कर रही है तो कंपनी के 6 क्लब में आपको हर महीना एडिशनल से 5% बढ़ के आने वाला है चेक। जहां पर आपका चेक 100 रुपए आ रहा है तो उसको बढ़कर 105 रुपए होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? लॉयल्टी को क्वालिफाई कर लिए मतलब आप लॉयल्टी 24 को क्वालिफाई कर लिए और साथ में आपको सेल्फ परचेज 10,000 हो गया तो उधर से 7%, इधर से 5%, कुल मिलाकर कितना हो गया? 12%। आसानी से क्या 12% लेने के लिए कोई मुश्किल है?
नहीं दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10,000 का बिजनेस करना आज बहुत आसान है। आप कंपनी के हेल्थ और डीलक्स और सुप्रीम रेंज प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेकर उस प्रोडक्ट अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को रिफर करने लगे, तो आपको लॉयल्टी 24 नहीं दोस्तों, आपका हर महीना 10,000 रुपए का रीपर्चेज होगा। और इसके अलावा आप अपना घर में गैलवे ड्रीम कार्नर ओपन किए, उस ड्रीम कार्नर में भी अपना प्रोडक्ट कस्टमर एक 10-20 फिक्सड ग्राहक बनाकर उनको भी अपना ड्रीम कार्नर के माध्यम से प्रोडक्ट दे रहे, तो ऑटोमेटिक आपका हर महीना 10,000 नहीं दोस्तों 20,000 रुपए का आराम से रिटेल होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो लॉयल्टी 24 को जो बंदा 6 महीने क्वालिफाई किया, उसको 7वां महीने से लेकर 12वां महीने तक आपको 5% का टॉप अप पॉइंट्स मिलना चालू होंगे। क्लियर? अगर वही बंदा लॉयल्टी 24 को 6 महीने नहीं है, 12 महीने गया, कितने महीने? 12 महीने गया, तो आपको टॉप अप पॉइंट्स दोस्तों 5% नहीं है, आपको कंटिन्यू 10% का टॉप अप पॉइंट्स मिलना चालू होंगे। जैसा कि मैं बात किया, यहाँ पर सेल्फ परचेज के ऊपर 7% ले लिए और लॉयल्टी को कंटिन्यू आप 1 साल का क्वालिफाई किए, तो वहां पर 10% कितना मिल गया कुल मिलाकर? 17% टॉप अप पॉइंट यहाँ से हम ले सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आप स्टार सीनियर डायरेक्टर बने, तो उधर से 16% और पीएमबी को 6 लाख को क्वालिफाई किया, तो उधर से 6%, 16 भी 6 कितना हो गया? 23, 22 भी यहाँ पर 17 कितना हो गया? 22 प्लस 17 कितना हो गया? 22 प्लस 17 हो गया दोस्तों 39% हो गया। अगर वही आपको एक, अभी आप लॉयल्टी को क्वालिफाई किए, क्या आप लाइफ टाइम रॉयल्टी लेना चाहते हैं? तो यहाँ पर 7th परफॉर्मेंस क्लब में 7th पॉइंट को आप ध्यान देना है, तो लॉयल्टी स्टार आप खुद क्वालिफाई किए, अपने डाउनलाइन को 6 डायरेक्ट, अपने डाउनलाइन को 3 एक्टिव डायरेक्ट को कितने, अपने डायरेक्ट 3 डायरेक्ट लाइन को कंटिन्यू 6 महीने लॉयल्टी को क्वालिफाई करा। यहाँ पर काम का है हमारा ग्लेज और डायरेक्ट सेलिंग में हमारा यही काम रहता है, हम कामयाबी होना नहीं है, हमारे साथ में आने वाले लोगों को भी कामयाबी करना है। लॉयल्टी स्टार आप बने। लॉयल्टी स्टार कब बनेंगे आप खुद लॉयल्टी 24 को क्वालिफाई किए और साथ में अपने 3 डायरेक्ट लाइन को कितने, अपने 3 एक्टिव डायरेक्ट लाइन को लॉयल्टी 24 में क्वालिफाई कराए, तो आपको एडिशनल से और 5% परफॉर्मेंस क्लब से पैसा मिलेगा दोस्तों। मतलब यहाँ पर कोई मुश्किल दिख रहा है मेरे को, कोई चैलेंज दिख रहा है इस काम करने के लिए? अगर वही आप 3 नहीं है 6 डायरेक्ट को, कितने डायरेक्ट को, 6 डायरेक्ट को लॉयल्टी 24 को क्वालिफाई कराए, आपको 5% नहीं दोस्तों 12% टॉप अप पॉइंट्स मिलता है। कितना टक्का? अगर मैं मान के चला सेल्फ परचेस साल सेल्फ परचेस से 7% मिला और अपने डायरेक्ट में हम खुद क्वालिफाई करें और हमारे डाउनलाइन को क्वालिफाई, ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस क्या है? डुप्लीकेशन बिजनेस। अरे भाई मैं किया था, इससे मेरा बेनिफिट मिला, डाउनलाइन को बताया तो डाउनलाइन को बेनिफिट दिलाए, क्या डाउनलाइन बिजनेस करेगा या नहीं? अगर अपने 6 एक्टिव लैब को, 6 डायरेक्ट लैब को लॉयल्टी 24 को क्वालिफाई कराए, तो वहां पर आपको परसेंटेज 12% का टॉप अप पॉइंट्स मिलते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर कितने परसेंटेज टॉप अप पॉइंट्स हो गए दोस्तों? 51% टॉप अप पॉइंट्स हो गए। लेकिन हम यहाँ पर से लॉयल्टी हमको अभी चालू नहीं हुआ, तो लॉयल्टी 24 लॉयल्टी लॉयल्टी 6 महीने का 12 महीने का अभी तक नहीं हुआ बोलकर वहां पर हम 10 पॉइंट्स उधर माइनस करने लग गए, तभी टोटल 42% का टॉप अप पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं। अगर ये सभी ले लिए तो कंपनी इसमें से 42% आपको दे देती है। क्या दोस्तों, मेरे को सवाल है आप लोगों को, परफॉर्म पीएमबी का निकाल दो 6%, बाकी 51 में से 6 निकाल दो, कितना है? 45। क्या 45% में 42% टॉप अप पॉइंट लेना आसान है या चैलेंज है? और मैं बोला स्टार सीनियर डायरेक्टर नहीं बने, वहां पर भी 3% निकाल दो, तो वहां पर 12%, वहां पर 13%, यहाँ पर 45 में भी 3 निकाल दो, तो 42% का टॉप अप पॉइंट्स लेने के लिए कोई चैलेंजेस है? बहुत मुश्किल कुछ है? डेली जो काम कर रहे हैं उस पे ही आपको मिल रहा है। यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं क्या? जो बिजनेस समझकर काम किया वो 42% टॉप अप पॉइंट्स लिया, जो बिजनेस समझकर बिना समझ के काम कर, तो उसको, वो भी मेहनत कर रहा है, जो बिना समझ कर भी काम कर रहा है ना, वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उस टॉप अप पॉइंट्स लेने के, टॉप अप पॉइंट्स क्या होता है उसको पता नहीं होता, इसीलिए वो हर महीना उसका चेक में से 40% माइनस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है दोस्तों आपको?
ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर कोई यही परफॉर्मेंस क्लब है दोस्तों, इसमें परफॉर्मेंस क्लब में अभी पैसा कमाना आसान है या चैलेंज है, कोई मेरे को बता सकते हैं? मैं यहाँ पर से पीडीएफ हटाना चाहता हूँ, आप लोगों को समझ में आया बोलकर सोच रहा हूँ। समझ में आया दोस्तों आपको परफॉर्मेंस क्लब के बारे में? कोई चैलेंज, कोई सवाल? ठीक है, मैं आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दे रहा हूँ एक, तो आप लोग जिसी को भी चैलेंज है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को परफॉर्मेंस क्लब के बारे में समझ में आया बोलकर उम्मीद करता हूँ। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत जरूरी है। हमारी टीम में जितने लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं गए तो परफॉर्मेंस क्लब से 42% अर्न नहीं कर सकते हैं। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं गए, आप लॉयल्टी 24 को जाने के बावजूद आप 5% का टॉप अप पॉइंट अर्न नहीं कर सकते हैं। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने, आपके नीचे 6 लोग भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लॉयल्टी 24 गए तो वहां पर से 12% का टॉप अप पॉइंट नहीं अर्न कर सकते हैं। इसीलिए आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना सबसे पहला जरूर है, आवश्यक है, मस्ट एंड शुड। जितने भी हमारे साथ ग्लेज में अपना सपनों को पूरा करने के लिए आ गए, उन सब लोग पहला सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। अगर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाए, ये 42% का टॉप अप पॉइंट्स अर्न नहीं कर सकते। 42% का टॉप अप पॉइंट्स का वैल्यू बहुत बड़ा है दोस्तों। जहां पर मैं बात करता हूँ, जहां पर आपका 1 लाख का चेक आ रहा है, तो 42% इंक्रीज होकर 1,42,000 का चेक निकलता है। अगर मैं बात करता हूँ 42,000, 42 नहीं, 10% भी मिल गया तो 1 लाख की जगह 1,10,000 का चेक निकलता है। इसीलिए आप सब लोग परफॉर्मेंस क्लब का जाने से पहला सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग बन गए तो परफॉर्मेंस क्लब से अपना इंसेंटिव बढ़ाने के, देखो दोस्तों आप सब लोग बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, क्या सिर्फ वो अरे यार मेरा सीनियर बोला है, मेरा फ्रेंड बोला है, ये विचार से बिजनेस कर रहे हैं या कुछ सीरियस से कर रहे हैं? सीरियस से काम कर रहे हैं ना? आपको ग्लेज में सपना पूरा करना है ना, बहुत बड़ा पैसा कमाना है ना, आपको अभी ग्लेज में रिकॉर्ड बनाना है ना, महीने का 1 लाख रुपए नहीं है, महीने का 25 निकालना है ना। यस सर। यस सर। इंसेंटिव निकालना है, जब महीने का 1 करोड़ का चेक निकालना है, तो महीने का 10 करोड़ का चेक निकालना है, नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप लेवल पर आपको रहना है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान बातों को, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इस बातों को आप ध्यान रखें तो आप 100% परफॉर्मेंस से बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। कुछ करना नहीं है, आप अपना सेल्फ परचेज 10,000 का भी आप महीने का रिटेल करने लगे, आपको 7% का टॉप अप पॉइंट मिल रहा है। अगर वही आप अपने टीम में 6 डायरेक्ट लग को भी हर महीना लॉयल्टी 24 को क्वालिफाई कराए, वहां पर आपको 12% का टॉप अप पॉइंट्स मिल रहा है। आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए 2.5 मिल रहा है, डबल सुपर मिल गए 10 पॉइंट मिल रहा है, मास्टर मास्टर बने 13 मिल रहा है, अगर वो सीनियर डायरेक्टर बन गए 16 मिल रहा है। खुद आप खुद लॉयल्टी 24 को गए तो 5% मिल रहा है, लॉयल्टी 24 को 6 मंथ की जगह 12 महीने चल गए 5% की जगह 10% मिल रहा है। क्या इसमें कोई चैलेंज है? क्या 42% क्लब से इनकम कमाना कोई चैलेंज है? हाँ सर। कोई चैलेंज है दोस्तों? अगर कोई चैलेंज है तो मेरे को सामने शेयर करिए, मैं आपका 100% आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आप अपना बिजनेस को अपना ड्रीम्स को पूरा करेगा विचार से काम चालू कीजिए, तो सबसे पहला लॉयल्टी सबसे बहुत ज्यादा को दोस्तों। मैं आपको एक छोटा चेक ही दिखाया था मास्टर लेवल का, सिर्फ 1200 पॉइंट जमा हुआ, उसमें से 150 पॉइंट्स एडिशनल से ऐड होकर उसका चेक में 800 रुपए का फर्क आया। कितना? सिर्फ मास्टर लेवल का मैं बोला, मिनिमम एक मास्टर क्लब को क्वालिफाई होना चाहिए, उसका चेक में कितना फर्क आया?
फिर हम बोलेंगे अरे यार कंपनी उसका दोस्त है क्योंकि उसका ज्यादा चेक आया, मैं भी सेम मेहनत किया था, मेरे को कम चेक आया, वो बहुत कम मेहनत किया, वो भी मेरे जैसे मेहनत किया, उसको अपना ही पॉइंट किया था, 3660 पीपी करके क्वालिफाइड मास्टर बना, उसको तो कंपनी 10,000 रुपये चेक दी, मेरे को तो मैं वही काम करने वाली, मेरे को 10,000 की जगह 6,000 चेक आया। एक ऐसा न है ऐसा बोलते, जब आप झगड़ा करने से कुछ फायदा है क्या? जिसको नहीं समझ में आया वो झगड़ा करना चालू करता है, जिसको समझ में आया परफॉर्मेंस करते 42% तक पॉइंट अर्न करते, वो पॉइंट अर्न करने के लिए काम करेगा। समझ में आया दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, आपको परफॉर्मेंस क्लब को जाने से अपना चेक में 42% इंक्रीमेंट करिए। और इंक्रीमेंट करना बहुत कोई चैलेंज का बात नहीं है, बहुत आसान है। आप पहला लॉयल्टी जाओ, अपने टीम में लोगों को लॉयल्टी लेकर जाओ, अपना खुद सेल्फ परचेस करते रहो। क्या इसमें कोई मुश्किल है? सेल्फ परचेज में नो सर। 7% मिल गया, लॉयल्टी को आपके टीम से लेके तो 10% मिल गया, 12%, और खुद आप लॉयल्टी को गए तो 10%, कुल मिलाकर उधरी कितना हो गया? 10 प्लस 12 कितना? 22, 22 प्लस 7 कितना हो गया? 29% टॉप अप पॉइंट सिर्फ आप और आपके टीम में लॉयल्टी को लेकर जाने से मिल गया। 29% टॉप अप पॉइंट्स, मतलब 100 रुपए का आपका चेक आ रहा है तो 129 रुपए का आपका चेक निकलेगा। जहां पर आपका 10,000 चेक कर रहा है तो आपका 10,000 नहीं है, 12,900 रुपए का आपका चेक निकलेगा। और आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो उधर से एक 2.5% मतलब 29 प्लस 2.5 कितना हुआ? 31 पॉइंट, मतलब 32% ऑफ पॉइंट्स मिल गया, मतलब 100 रुपए का चेक 132 रुपए हो गया। मैं ज्यादा नहीं बात किया, सिंपल से भी आप काम करने लगे, कंपनी से परफॉर्मेंस क्लब से मिनिमम 35% आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं दोस्तों। 42 का छोड़ो, 35 तो मिनिमम अर्न करेंगे। क्या आप सब लोग इस परफॉर्मेंस क्लब में क्वालिफाई करके ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव कमाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, अपना चेक में बढ़ोतरी लेकर आना चाहते हैं? तो आज ही अपने करो। पिछले महीने को जुलाई में आगे को ज्वाइन किया तो उसको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका है, तो जल्दी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए और उसको भी लॉयल्टी को लेकर जाओ, उसको भी परफॉर्मेंस क्लब का बेनिफिट समझो। ऑटोमेटिक अपना टीम एक एक्सप्रेस नहीं है, सुपर फास्ट जैसा चलेगा दोस्तों। पैसेंजर जैसा कभी नहीं चलना है। पैसेंजर कौन चलेगा? जिसको कोई काम नहीं है आगे, अरे यार खाकर सोया तो भी पैसा आता है, उसके पीछे जो प्रॉपर्टी बन गया, एक 10 करोड़ हर महीना 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, वो आराम से खाकर सोता है। क्या आपका पेट में भूख लग रहा है? आपका पेट में भूख है, आपको कमाना है, को सपना पूरा करने का भूख है, तो पैसेंजर लाइन में मत बैठिए। आपको भूख है, आपको खाना है, आपके सामने बिरयानी है, आपके सामने कोई भी है, तो उसको पाना है तो आप स्पीड एकदम एक्सप्रेस नहीं है, सुपर फास्ट लेवल पर काम करो। इस सुपर फास्ट लेवल पर काम करने के लिए भाई आपके साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगा, और आपके टीम के साथ भी रहूंगा। बस इतना ही। तो हमारा ट्रेनिंग कैसे चलता है, उस ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ट्रेनिंग में बिताइए। सिर्फ बिजनेस का नॉलेज नहीं है, हम प्रोडक्ट का नॉलेज देंगे, बिजनेस कैसा ग्रोथ करने का सब सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी बात आप सब लोगों को समझ में आई बोलकर परफॉर्मेंस क्लब के बारे में। फिर अगर किसी का कोई चैलेंज है तो 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, अगर किसी का भी कोई सवाल है तो अपना वॉइस को अनम्यूट करके बोल सकते हैं।